हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी क्लर्क अर्थात दोस्तों एसकेटी एग्जाम का क्लर्क का दोस्तों एग्जाम पेपर, जहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश का पार्ट मिलेगा। आपको पता होगा दोस्तों एग्जाम में आपके 2 पार्ट आते हैं, जिनमें से आपका केवल एक पार्ट दोस्तों पूरा इंग्लिश का होता है, जहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन दोस्तों केवल इंग्लिश से मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश को अच्छी तरह तैयार करना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपको पूरा सिलेबस, अभी हमने एक वीडियो जारी की थी, वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बता दिया गया है। उसके अनुसार दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ गत वर्षों के क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे, इनके आधार पर दोस्तों आप अपनी तैयारी करेंगे। और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्शन दी रहती है दोस्तों, और डायरेक्शन के आधार पर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप डायरेक्शन को पढ़ेंगे दोस्तों, आपको क्या निर्देश यहाँ पर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको उचित शब्द को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। देखिए पहला आपको क्या दिया, वाक्य क्या दिया दोस्तों, अर्पित इज़ द डैडेस्ट करके ऑफ ऑल। यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना है दोस्तों। अर्पित इज़ द डैडेस्ट ऑफ ऑल। रिच होगा, रिचर होगा, या रिचेस्ट होगा, या फिर आपका नन ऑफ दीज होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सभी में तुलना की गई है। अर्पित सभी से क्या है, अमीर है। तो यहाँ पर देखिए सभी में तुलना की गई है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगी दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों आपकी 3 डिग्रीज होती है मेनली। एक आपका पॉजिटिव डिग्री होती है दोस्तों, जो आपका सिंपल वे में जनरल फॉर्म में यूज होती है। दूसरी आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों, जहाँ पर आप तुलना करते हैं, जहाँ पर आप देन के साथ में खासतौर पर लगाते हैं। और तीसरी आपकी होती है दोस्तों सुपरलेटिव, जो आपके सबसे ऊपर की होती है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे दोस्तों आपका सुपरलेटिव वाली, तो यहाँ पर आपका रिचेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अर्पित इज़ द रिचेस्ट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर हाउस इज़ रेडेस्ट देन एनी अदर हाउस इन द कॉलोनी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हाउस की तुलना की गई है दोस्तों, और यहाँ पर देन लगाया गया है। तो देन का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सी वाली डिग्री आएगी, यहाँ पर आप दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, ओल्डर होगा, या ईल्डेस्ट होगा, या ओल्ड होगा, या ओल्डेस्ट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ओल्डर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, ईल्डर और ओल्डर के यहाँ पर इस्तेमाल में, यूज़ में दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपका ओल्ड और ओल्डर का इस्तेमाल दोस्तों आप करते हैं कहाँ पर दोस्तों, आप एज के लिए करते हैं। नोट कर लेंगे आप, एज के लिए दोस्तों आप ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड का फिर आप ओल्डर का, या फिर ओल्डेस्ट का दोस्तों आप एज के लिए करते हैं, आयु को बताने के लिए दोस्तों। आपने यहाँ पर देखा कि आपने बताया कि आपका जो घर है उसका वो पुराना हो चुका है, तो आपने एक तरह से दोस्तों एज बताई घर की। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ओल्डर को। और वैसे ही दोस्तों आप ईल्ड या फिर ईल्डर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, आप दोस्तों फैमिली रिलेशन में करते हैं। आपके मान लीजिए कोई क्लोज यहाँ पर रिलेशन है, तो वहाँ पर दोस्तों आप ईल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, रशीद इज़ डैडेस्ट देन रुना। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कंपेरिजन किया गया है दोस्तों, देन लगाया गया है। यहाँ पर आपका दोस्तों ओल्ड आएगा, ओल्डर आएगा, ईल्डर आएगा, या फिर आपका ईल्डेस्ट आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा ओल्डर। आपको ध्यान देना है दोस्तों, कभी भी आपका ईल्डर का इस्तेमाल आप दोस्तों देन के साथ में नहीं करते हैं। आप ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर आपका ईल्डर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका देन लगा है दोस्तों, तो आपका क्या आएगा, ओल्डर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और आप याद रखेंगे, ईल्डर के साथ में, देन के साथ में ईल्डर आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, वी शैल गो टू गोवा इन द डेडेस्ट हाफ ऑफ द समर वैकेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको भरना है, बीच में क्या आएगा आपका, लेटर आएगा, या लेटर आएगा, या लास्ट आएगा, या लेटेस्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लास्ट और लेटेस्ट तो आएगा नहीं, क्लियर होगा आपको, इन दोनों में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका LATER जो आपका आता है दोस्तों, ये किसके लिए आता है आपको बता दें, ये आपका दोस्तों टाइम के लिए आता है। जब आप टाइम को बताते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और आप दोस्तों LATTER या फिर आप LAST का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए। आप याद रखेंगे, दोनों का दोस्तों आप लेटर और लास्ट का इस्तेमाल दोस्तों आप करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए। और LATER और दोस्तों आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टाइम को दिखाने के लिए। तो आप याद रखेंगे, जब आप टाइम को दिखाना होगा दोस्तों, तो आप वहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप काहे का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप टाइम को बता रहे हैं, आप समय को बता रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लेटर का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले का LATER। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संचिता इज़ इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कंपैरिजन किया गया है एक प्रकार का, और एक कंपैरिजन दोस्तों आपका इक्वली है। जब भी दोस्तों आप इक्वल कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर आप एज, डैडेस, एज का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका संचिता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। अर्थात दोस्तों
जो आपका संचिता है वो अपनी बहन के बराबर होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर आप एज इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या रहता है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है दोस्तों आपका सो एज का, सो एज और एज का हमने आपको बता दिया। इक्वल आप कंपैरिजन जब करेंगे दोस्तों पॉजिटिवली, तो वहाँ पर आपका एज का आप यूज़ करेंगे। जब आप दोस्तों नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पर आपने कहा संचिता इज़ नॉट, तो यहाँ पर आप सो करेंगे, यहाँ पर आपका एज नहीं आएगा, तब संचिता इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। तो जब भी आप दोस्तों नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपका सो एज आपका आएगा। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगली नई डायरेक्शन आपकी क्या है दोस्तों, चूज़ द रॉन्ग पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस दिए हैं, उनमें से दोस्तों आपको कौन से वाले पार्ट में आपका एरर है वो आपको बताना है। देखिए आपको पहला वाला क्या दिया है, राजस्थान इज़ हॉटर देन एनी इंडियन स्टेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कौन से वाले पार्ट में रॉन्ग होगा, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर। यहाँ पर आप क्लियरली देखते हैं दोस्तों पार्ट नंबर आपके सी वाले में एरर है। क्यों दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया, यदि आप इसका मीनिंग देखें, राजस्थान इज़ हॉटर देन एनी इंडियन स्टेट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजस्थान जो है वो भारत के किसी भी राज्य से गर्म है। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी राज्य कहने का मतलब आपका राजस्थान भी उसमें आ जाएगा, तो राजस्थान अगर दोबारा आ जाएगा, उसी में आ जाएगा, तो आपका एक प्रकार से हो जाएगा कि राजस्थान से ज़्यादा हॉटर है, जो कि दोस्तों आप ग्रामेटिकली देखें तो आपका रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप राजस्थान को अलग करेंगे तभी आपका कंपैरिजन हो पाएगा। यदि आप राजस्थान को भी वहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो वो आपका एक प्रकार से राजस्थान से ही कंपैरिजन हो जाएगा, जो आपका रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, राजस्थान इज़ हॉटर देन एनी अदर इंडियन स्टेट, तो यहाँ पर आपका दोस्तों अदर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अन्विताज एसे इज़ बेटर देन रुचिका। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन से वाले में एरर होगी आपको बताना है। क्लियरली दोस्तों आप देखते हैं आपका सी वाले में एरर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अन्विताज एसे, जो अन्विता का निबंध है, इज़ बेटर देन रुचिका। यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों निबंध की तुलना रुचिका से कर दी गई है। आप देखते हैं कि एसे की तुलना रुचिका से कर दी गई है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए दोस्तों, रुचिका के निबंध से तुलना होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रुचिका एस लगाना है, एफिस्ट्रॉफी एस लगाना है, अर्थात आपका यहाँ पर क्या होगा, अन्विताज एसे इज़ बेटर देन रुचिकाज। यहाँ पर दोस्तों आप रुचिकाज भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप रुचिकाज एस से भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप या तो एफिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तब भी आपका सही है, यदि आप एस से भी लिख दें पीछे से तो वो भी दोस्तों आपका दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका कौन से वाले में एरर हो जाएगी, आपके सी वाले में एरर हो जाएगी। और आप ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन दोस्तों आपका सेम चीज़ों में होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि मोहन्स डॉग इज़ बेटर देन सोहन, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए आपने कुत्ते की तुलना सोहन के साथ में कर दी, जो आपका रॉन्ग है। आपको सोहन के कुत्ते की तुलना मोहन के कुत्ते से करनी है, तो वहाँ पर आपका दोनों में ही दोस्तों आपका एफिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आई हैव गॉन थ्रू तिरशा एंड नूर्स नोटबुक्स। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नोटबुक्स आ रहा है, नोटबुक्स का मतलब आपका दोस्तों प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, दोनों की अलग अलग बुकों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तिरशाज आएगा, यहाँ पर आपका एफिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे आप, क्योंकि दोनों की दोस्तों अलग अलग बुकें हैं। आई हैव गॉन थ्रू तिरशाज एंड नूर्स नोटबुक आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर आपका एरर है, सी वाले पार्ट में है दोस्तों, तो आपका पार्ट नंबर सी में एरर हो जाएगी। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप केवल सिंगल की बात करेंगे, मान लीजिए आपका कहा गया दिस इज़ माई अंकल एंड आंट्स बेडरूम, तो यहाँ पर देखिए आपका बेडरूम केवल एक है, यहाँ पर आपको सिंगल दिया गया है, तो वहाँ पर आपका अंकल एंड आंट्स आएगा, अर्थात दोस्तों आपका अंकल एंड, आपने दोस्तों आंट में क्या लगा, एफिस्ट्रॉफी एस लगा दिया, क्योंकि दोस्तों आपका केवल एक में लगेगा, यहाँ पर आपका अंकल में नहीं लगेगा, क्योंकि आपका केवल एक बेड है, तो वहाँ पर आपका एक में एफिस्ट्रॉफी एस आपका लगेगा। और वैसे दोस्तों यदि आपका अलग अलग होंगे तो आपका दोनों में ही एफिस्ट्रॉफी एस का आप यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब आप जनरल वे में बात करते हैं, एक जनरल वे में अर्थात सामान्य फॉर्म में दोस्तों आप यदि बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो आप याद रखेंगे, जनरल वे में दोस्तों आपका आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है, एक प्रकार से कहा गया कि जो आपका मानव होता है वो एक क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। तो एक सामान्य बात है दोस्तों, ये सभी मानवों के लिए है, तो यहाँ पर आपका द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए में एरर है। यहाँ पर आपका सिंपल होगा दोस्तों, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, क्योंकि कोई स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कही जा रही है। मान लीजिए दोस्तों आपका किसी प्रॉपर आदमी की बात करते हैं या फिर आप प्रॉपर थिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप दा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, मिस्टर रंजन तिवारी इज़ अ MP। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका क्लियरली आपको दिखता है, बहुत बड़ी मिस्टेक दिखती है दोस्तों। यहाँ पर आपका
आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एमपी क्या होता है दोस्तों, एमपी। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका एम दोस्तों क्या है, एक प्रकार से आपका वावल का प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों। तो वावल के प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है दोस्तों, आपका आर्टिकल में आपका एन आता है, ना कि आपका ए। तो यहाँ पर आपका इज़ एन एम पी होगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले में एरर है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, चूज विच वन इज़ करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से आपको करेक्ट वाला सेंटेंस चयन करना है, चूज़ करना है। आपको 4 सेंटेंस दिए हैं। देखिए दोस्तों, पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिखता है, 11 में क्या दिखता है, आई वी यू दे हैव बीन प्लेइंग। पहला देखता है आपका, दूसरा क्या दिया है, हैज़ आई वी यू दे बीन प्लेइंग। फिर आपको देखता है हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग। फिर आपको देखता है हैव बीन आई वी यू दे प्लेइंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पहले आपका सेंटेंस कौन सा है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो इसका मतलब दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, ये डिसाइड करेंगे आप सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट दोस्तों आपका देखता है आई वी यू दे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आएगा, प्लूरल में आएगा दोस्तों, आपका हैव में आएगा। तो यहाँ पर आप हैव का यूज़ करेंगे, तो हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग। हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप दोस्तों सेकंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे बीन, या फिर आपका जो भी होगा, और उसके बाद आप प्लेइंग। अगला देखिए दोस्तों आपका क्या दिखता है, पहला वाला आपका दिखता है दोस्तों व्हाट जॉब हैज़ ही बीन हैंडलिंग। फिर आपको दिखता है व्हाट हैज़ बीन हैंडलिंग जॉब। फिर आपको दिखता है हैज़ व्हाट जॉब बीन हैंडलिंग। फिर आपका दिखता है हैज़ ही बीन हैंडलिंग व्हाट जॉब। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आपका बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जैसा कि आपका क्या, क्यों, किस लिए, व्हाट, वेयर, वाई, जो भी आपका आता है दोस्तों, तो वहाँ पर आप पहले यूज़ करते हैं जो आपका बीच वाला इंट्रोगेटिव है, उस वर्ड को आप पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका व्हाट का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, पहले व्हाट का यूज़ होगा दोस्तों। व्हाट के साथ में आपका जॉब भी दोस्तों पहले आएगा, व्हाट जॉब आएगा। फिर आपका हैज़, उसके बाद दोस्तों आप सिंपल वही इंट्रोगेटिव में आप जैसे बनाते हैं, हैज़ लगाने के बाद में फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, फिर आपका हैंडलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे दोस्तों, बीच में आपका इंट्रोगेटिव आने पर वहाँ पर आप अगला देखिए दोस्तों, आपका नई डायरेक्शन आपको दिखती है, चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पासिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक्टिव से लेके पासिव में चेंज करना है। थोड़ा सा दोस्तों आपको एक्टिव पासिव के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिव का मतलब दोस्तों आपका सिंपली आप डायरेक्ट फॉर्म में बात करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट होकर के दोस्तों आप बात करते हैं। एक प्रकार से आपका आप कर्ता होकर दोस्तों बात करते हैं, इसे आप हिंदी में बोलें तो आपका कृतवाच्य कहलाता है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो वाच्य अर्थात बात की जाती है। अब यदि दोस्तों आप कर्ता की जगह पर यदि आप ऑब्जेक्ट को मेन कर दें, सब्जेक्ट कर दें, अर्थात यदि आप दोस्तों कर्म को मेन कर दें, तो वो आपका बन जाएगा पासिव वॉइस, अर्थात दोस्तों आपका कर्मवाच्य बन जाएगा। कर्मवाच्य का मतलब दोस्तों आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बात करेगा। यदि आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा काम वो करेगा, तो यदि आप इसी का दोस्तों, ये आपका सिंपल वे में है, आपका एक्टिव में है। यदि आप इसी को दोस्तों पासिव में बोलेंगे, कर्म को प्रदान कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, उसके द्वारा मेरा काम किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कर्म बदल गया। अब यहाँ पर देखिए कर्म बदलने से दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी समय भी चेंज हो जाएगा, जो आपका टाइम होगा वो भी आपका चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप वहाँ पर इस्तेमाल यूज़ करते हैं, रूल्स के यूज़ करते हैं दोस्तों। कुछ आपके रूल होते हैं, उनका यूज़ करके आप आराम से इनको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिए कुछ, यहाँ पर इनको आप देखेंगे। पहला देखता है दोस्तों आपका डिड हर आंसर इम्प्रेस यू। इसका दोस्तों ये आपका एक्टिव में है, इसको आपको पासिव वॉइस में बदलना है। डिड हर आंसर इम्प्रेस यू, ये आपका दोस्तों इंट्रोगेटिव में है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क होगा पीछे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। अब देखिए दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव काहे में है दोस्तों, ये आपका पास्ट का इंट्रोगेटिव है। तो इसको आप कैसे बदलेंगे दोस्तों, पास्ट के लिए क्या होता है, देखिए आप जब इंट्रोगेटिव में बदलते हैं सिंपल को, वाज वेयर का यूज़ करते हैं दोस्तों आप, उसके बाद आप सेकंड वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, उससे पहले दोस्तों आप वाज वेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट दोस्तों आपका यू है, तो इसको आप सब्जेक्ट करेंगे तो आपका यू पहले आएगा। और यू के साथ में दोस्तों आपका पता है आपको वेयर का यूज़ करते हैं आप, तो पहले आपका वेयर आएगा, फिर आपका यू आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, इम्प्रेस है। तो आपका दोस्तों पास्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म में आपका इम्प्रेस्ड बन जाएगा। तो आपका इम्प्रेस्ड बन गया। उसके बाद में दोस्तों आपका बाई लगेगा आपका, क्योंकि द्वारा किया जाएगा। फिर आपका हर आंसर आपका वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा बनता है, ये आपका दोस्तों आपका बी वाला दिखता है, वेयर यू इम्प्रेस्ड बाई हर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको इनको चेंज करना है। तो ये आप लिख लेंगे रूलों को, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्या सेंटेंस आपको दिखता है, वाई डू दे ब्लेम मी। यहाँ पर भी दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन आपका सिंपल प्रेजेंट में है।
आपको यहाँ पर दिया गया है कि वाई डू दे ब्लेम मी, इसको आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका मी ऑब्जेक्ट है, तो आपका पता होगा मी का दोस्तों आई हो जाता है, और वैसे ही दोस्तों आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में दोस्तों एम लगता है, और इंट्रोगेटिव होगा दोस्तों तो आई से पहले आप एम का यूज़ करेंगे। और आप ध्यान देंगे दोस्तों जब आपका वाई पहले आता है या फिर आपका व्हाट पहले आता है दोस्तों, इनके लिए ये आपके पहले ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, तो इनका यूज़ आप दोस्तों फर्स्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला वाला दिखता है दोस्तों, वाई एम आई ब्लेम्ड बाई दैम, तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट है कि वाई का वाई आएगा और आपका एम पहले आ गया दोस्तों आई से, एम आई आपका मी का एम आई बन जाएगा। यदि आपका सिंपल होता दोस्तों तो आपका क्या बनता, आई एम बनता, और यदि आपका नेगेटिव होता तो वहाँ पर आपका आई एम नॉट बनता। तो ये दोस्तों आप ध्यान देंगे। तो एम आई ब्लेम्ड आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका वही पास्ट वाली फॉर्म आएगी, बाई दैम। अब देखिए दोस्तों अगला वाला यहाँ पर क्या दिखता है आपको सेंटेंस, आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनीबडी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेगेटिव वाला है, और यहाँ पर देखिए आपका सिंपल पास्ट वाला है, तो इसको आपको चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस का आपका दिखता है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है दोस्तों, इसमें आप यूज़ करते हैं वाज वेयर का, तो आपका यूज़ होगा ही होगा दोस्तों। यहाँ पर आप बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे बीइंग का BING का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये रूल आप याद रखेंगे दोस्तों पास्ट कॉन्टीन्यूस के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सिंपल क्या बन जाएगा, एनीबडी का दोस्तों आपका नोबडी होता है, ध्यान देंगे आप, नोबडी आपका दोस्तों पैसिव वॉइस में होता है, तो नोबडी हो गया, प्लस उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों आपका वाज आएगा, क्योंकि आपका नोबडी आपका सिंगल में आएगा, तो आपका वाज आएगा दोस्तों इसके साथ में, और वाज के बाद में दोस्तों आपका बीइंग आएगा, BING बीइंग आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका वर्ब की सेकंड पास्ट वाली फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर आपका लाफिंग का लाफ्ड बन जाएगा, तो लाफ्ड हो गया, और प्लस दोस्तों एड बाई मी आपका वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, कौन सा वाला बन गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला दिखता है, नोबडी वाज बीइंग लाफ्ड एड बाई मी, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनको करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन, और भी दोस्तों आपको इस प्रकार के सैम्पल पेपर कराते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और वीडियो को दोस्तों आप यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।